हम लोग बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की। एरर्स का अगर किसी दो एरर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो वो कैसे होगा। और साथ में कल का जो था एब्सोल्यूट एरर, MEE और रिलेटिव एरर वाला और रिलेटिव परसेंटेज एरर वाला, तो उसमें क्या था कि कुछ उसमें एक भी न्यूमेरिकल हुए नहीं थे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको पता चल जाए फॉर्मूला वगैरह क्या था। तो ट्रू वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, सबका मीन ले लो, जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक है। ऑलराइट, और जितने टर्म हैं उस सबसे उसको डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड कर दो उससे। ठीक, यहाँ से क्या आती है ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या कहाँ से आती है, जैसे डेल्टा A1 में आपको एरर निकालनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू में से ये वाली घटा देंगे। भाई बोले आपको कि आपने 30% गलत किया, तो सही कितना किया, तो 70 मतलब 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो गया, 70% आपने सही किया। मतलब जो टोटल वैल्यू है उसमें से जितना आपने एरर कर दिया है उसको माइनस कर देंगे, बाद में बाद बाकी जो आया वो हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस A1। सिमिलरली जैसे डेल्टा यहाँ पे AN हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस AN। ऑलराइट, ये आप लोग का एब्सोल्यूट एरर हो गया। अभी क्या था मीन एब्सोल्यूट एरर। MAE के केस में क्या था कि इन सब का मॉड ले लो, जितनी भी एरर आई हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 इन सब का मॉड डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN तक का, और जितने नंबर हों उससे डिवाइड कर दो। मॉड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी इसमें वैल्यू होंगी इसके अंदर माइनस में होंगी तो उसको ये प्लस में कर देगा, निगेटिव लोग को भी सही कर देगा, कह देगा तुम लोग भी ठीक हो बेटा, रह सकते हो। ऑलराइट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A बार से। ऑलराइट, ये हो गया आप लोग का क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, और ये हो गया ट्रू वैल्यू। अब एक और बचा रिलेटिव एरर। वो क्या था, रिलेटिव एरर में क्या था कि जो आपको मीन एरर था और अपॉन में टोटल वैल्यू, ये क्या है डेल्टा A बार अपॉन टोटल, जितना इसका सम आया है और बाकी सेम वाला कि कितना आपके पास टोटल में था। तो ट्रू वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है अपन लोग उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, उन लोग का रेशियो ले लेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी। ऑलराइट, और परसेंटेज के केस में इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। कल वाला था ये कल वाला रिवाइज किया क्योंकि आज क्या है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं, तो ये आप लोग को आना चाहिए। ऑलराइट, तो इसको देख लो और नहीं तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसका गला फंस रहा है थोड़ा सा। तो आप लोग के सामने पेश है एक सवाल, यहाँ कहीं कुब्चे में दिखेगा, अभी दिखेगा। अच्छा चलो लो दिख रहा है, तो उसको पढ़ो, तब से हम इसको पूछें, फिर तुम लोग को बताएं कि क्या करना है इसमें। ऑलराइट, दिख रहा है, क्या समझ में आया, समझ में आया कुछ अलग? क्या है, कह रहा है इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी, मतलब टीज फाइंड किया गया है एक बार एक एक्सपेरिमेंट से। A1 इज इक्वल टू 2.63 सेकेंड्स, A2 कितना है 2.56, सिमिलरली A3 कितना है 2.4 सेकेंड, 2.42 सेकेंड्स, एक ही में से सब हो जाएगा। A4 कितना है 2.71, इसके बाद
A5 कितना है बालक? 2.80। कह रहा है कैलकुलेट द मीन वैल्यू, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, द मीन एब्सोल्यूट, जो अभी फॉर्मूले बताए हैं सब कुछ निकालना है। और लास्ट में कह रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, तो रिजल्ट जो है उसको सलीके से लिखना है, एरर किस फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो वही इसमें करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लीजिए, ट्रू वैल्यू निकलेगी तभी आगे का होगा। तो सबको ऐड करो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स है अपने पास। अब सबको ऐड करो, 2 1 3 6 3 9 3 12 8 7 15 4 19 19 5 24 24 6 30 और एक इधर का 31, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, मतलब डिवाइडेड बाई 5। ऑलराइट, तो इसको क्या करो, भाग लगाओ इसका, 5 2 10 9 4 3 6 और इसमें एक बचा। ऑलराइट, 2.624, ठीक। ये आ गया आप लोग का इतना ट्रू वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राउंड ऑफ वाला पढ़ाया गया था ना, तो राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एडिशन के केस में क्या था, जितना लिस्ट डिजिट के हो उतना ही रखना है। कितना है इसमें, 2 डिजिट तक ही है, इसमें 3 है, राउंड ऑफ करिए इसको 2.62, आगे क्या है 4 है, 5 से छोटा है तो इसका खेल कर देंगे अपन, 2.62 रिमेन अनचेंज्ड, ठीक। तो ये आ गई आप लोग की ट्रू वैल्यू, इसको इधर कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएगी। अब इसके बाद क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, कितनी गलती हुई। तो डेल्टा A1 प्लस यहीं पे देखो डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ये एरर है। डेल्टा मतलब एरर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 80 माइनस कितना, जितना एरर किया डेल्टा, सॉरी A1, ये एब्सोल्यूट एरर यहाँ से निकलने वाली है। कितना है, सबसे पहले 2.63 है, माइनस कितना है 2.62 है यहाँ पे, 2 पॉइंट कितना है 63, 2.62 2.62 2.62 2.62 माइनस माइनस माइनस, अभी सबकी वैल्यू लिख दो, कितना है 2.56, वेरी गुड, 2.42, शाबाश शेर, 2.71। ये सब का क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है, एकदम करते रहो, ठीक। बोर्ड में सब बहुत मजा लेते हैं सब। 2.80, ऑलराइट, ये कितना है 62, मतलब इसमें कितना आ गया बालक 0.01, वो भी माइनस का, क्योंकि इसमें क्या है, ये बड़ा है, इसमें कितना है 2.62 में से 4 नहीं 8 6 4 0.06, 62 में से 42 गया, माइनस 0.20, उनमें से 71 गया, 70 में से 62, कितना है माइनस, सब में माइनस आ रहा है, ये वाला प्लस का है ना। 2.62, क्योंकि माइनस से अभी मतलब नहीं, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो उसके इसमें क्या करेगा, मॉड जितना भी होगा उसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, वो सबकी ज़िंदगी खत्म। 0.09 और 62 और ये कितना है माइनस का 80 हो जाएगा, 18 0.18। चलिए सबको ऐड करिए,
मतलब इसमें अब ये हो गया एब्सोल्यूट एरर के प्रॉपर एक A1 में कितनी गलती करा है, A2 में कितनी करा है, ये सब आप लोग की आ चुकी है। अब इसके बाद झाड़ू सबको ऐड करो, जोड़ दो। 6 7 7 9 9 7 16 16 8 कितना होता है बालक? 24। 4 आ गया, 2 1 3 2 5 0.54 0.54 ये होता है 22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MAE का? जस्ट अभी बताया था ना, मोड डेल्टा A1 प्लस मोड डेल्टा A2 और डॉट 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 मोड डेल्टा AN अपॉन एन टर्म, मतलब इस सब का मॉड लेके ऐड कर दो, कर दिए। 0.54 अपॉन एन, एन में कितना है बालक? 5 है, 5 टर्म्स है ना अपने पास, तो इसको अब डिवाइड करिए। 0.108। ऑलराइट, तो ये आ गया आप लोग का क्या मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.108। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर क्या बोलता है? क्या बोले अपन बोला, रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा ए बार अपॉन 80 ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है क्वेश्चन में 0.108 अपॉन, बहुत सब बड़े सब क्वेश्चन होता है, एकदम दिमाग का दही। 0.108। अब इसके बाद 80 का वैल्यू कितना है? 2.62 लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे 80 मतलब ट्रू वैल्यू। ऑलराइट, और टोटल वैल्यू जो भी तुम बोलो। इसको क्या करो, इसको मैं जादू दिखाऊंगा। इसको आप लोग डिवाइड करो, मैंने उसमें मशीन से करनी। कितना है? 0.108 डिवाइड बाई 2.62 कितना रहा? 0.108 2.62। इस केस में कितना आ रहा है? 0.04122 ये सब इतना आ रहा है। तो देखो ये आ गया, लेकिन ये क्या था इसमें डिवाइड के केस में? क्या था? लिस्ट नंबर वाला करना था, अपन ने किया ही नहीं, गधा है हम लोग। तो इसको राउंड ऑफ नहीं करोगे बालक? इसको राउंड ऑफ करो, फिर ये सब होगा। कितना हो जाएगा? 0. ये 0 मतलब क्या है? 0.8 क्या है? 5 से बड़ा है, तो एक इधर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हटाओ इसको, हटाओ, चले आप घर, वो नहीं था। अब इसको करो 0.11 अपॉन 2.62 इसको करते हैं, और कर लेना यार तुम लोग। और इसमें क्या है, इसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो उसमें क्या कर दोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, और इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है? जैसे ये मान लो 80 है, इसको क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है? ये टोटल एरर आ गई, इसमें से कितना है? 2.62 का एरर किए डेल्टा ए में, और प्लस माइनस इसको लिखते हैं। अब जो भी यहाँ पे परसेंटेज आए, ये जो भी है, ठीक, परसेंट आए, उसको यहाँ पे लिख दोगे। मान लो जैसे 4% आ गया, ठीक, तो उसको ऐसे लिख दोगे। ये हो गया, ये होता है, ये मतलब इतने तो फिक्स है, ठीक, और इतनी वो गलती कर सकता है, 4% तक गलती कर सकता है, इधर के उधर जोल करेगा वो। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का पहला सवाल। अब जो आप पढ़ने आप लोग आए हैं वो शुरू करते हैं। ठीक, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। तो शुरुआत कैसी रही? बहुत बोरिंग सवाल था गुरुजी, अरे क्या करोगे इसको ना, इसे 3-4 वैल्यू लेके करते रहो, 2-3 घंटा आराम से पास होगा। ठीक है, क्योंकि 3 पेज का इसका सवाल है, वो भी प्लस माइनस। अब इसके बाद क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स।
तो इसमें क्या है, जब भी क्या है, जब मान लो गलती की है तुम, अब गलती को क्या कर सकते हो इसमें, एक बस याद रखना सिर्फ एक बात, दुनिया में कुछ भी भूल जाना, नशे कर लेना, लेकिन अगर जो बता रहे हैं उसको मत। गलतियां जब करोगे तो क्या है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एरर में नहीं होगा, बाकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें और मीन वैल्यू है उसमें होगा। नहीं समझे? चलिए कुछ ज़्यादा दिखाया जाए कि गलतियां जो होती हैं उनको आप घटाओगे नहीं। मान लो एक गलती हमने इधर कर दी दूसरे घर पे, एक दूसरे घर पे कर दी, तो दोनों गलतियां क्या होंगी, ऐड होंगी। गलतियां कभी भी माइनस नहीं होंगी कि उसमें से उसको घटा दो, आधा कर देते हैं। ठीक, तो जो एरर्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक, कि मतलब इतना एरर हम कर सकते हैं। मान लो जैसे एक तो क्वेश्चन लिखते हैं 2.4 है और प्लस माइनस ये मान लो 0.1, तो मैं इतनी एरर कर सकता हूँ 0.1। ये तो इसमें माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2.3 तक, एक बार ऐड कर दोगे 2.5 तक, इतनी एरर ही मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये वाला जो है ठीक है, लेकिन ये है मेन, इसको ये जो एरर है इधर वाला एरर होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो डेल्टा ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये होता है मेन। कहीं ना होता है कि ये जो होता है वैल्यू होती है और ये होती है एरर, तो इस एरर जो होगी ये वाली हमेशा ऐड होगी। अभी बताते हैं न्यूमेरिकल, डोंट वरी। ठीक, इसको आप लोग एक ऐसे तरीके से ले सकते हैं, ये क्या है, पापा जैसे। पापा क्या करते हैं, देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ। ठीक, ये गलती हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक और पकड़ लेंगे, इकट्ठा हम क्या करेंगे, कूट देंगे फिर पकड़ के, तो इकट्ठा हिसाब हो जाएगा तुम लोग का। ठीक, अब साथ में मम्मी भी आके बता देगी ये और कर रहा था ये, तब तो और कुटाओगे। ठीक, तो ये सब नहीं, तो गलतियां कुछ भी हो, मतलब गलती करोगे तो भाई गलती ही होगी उसमें। अब तुम ये सोचो कि इसमें माइनस हो जाए प्लस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एरर होंगी ये हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, बताता हूँ आगे। अब क्या करना है, ज़्यादा मान लो एक ये है, एक ये है टर्म जिसको ऐड करना चाह रहा हूँ, एक मान लो डेल्टा बी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, ये तुम्हारे पास दो वैल्यू हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, h की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है कि b उसने इतना सही किया और साथ में इतना एब्सोल्यूट लगाया हुआ है कि उतना उन्होंने एरर इतना का इधर कर सकता है। तो एडिशन के केस में क्या हो जाता है, मान लो जो तीसरा टर्म आएगा ऐड करके, मान लो जैसे 5 3 8 किए, तो 8 जो टर्म आ रहा है उसको, जैसे a प्लस बी एक्स को मान लेते हैं कि इन दोनों का जो टर्म आएगा वो a होगा। तो इसमें क्या होता है कि x को क्या करोगे, x को कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सिमिलरली लाइक दिस, जैसे ये था वैसे इसको भी लिख दिया, क्योंकि एरर को नोट करने का तरीका यही है। ठीक, वेरी गुड। पहले जो मेजर्ड वैल्यू उसको लिख लो और उसमें साथ में कितना एरर कर सकते हो उसको लिख दो। वेरी गुड, ये हो गया। तो अब इसमें x निकालना है, x के लिए क्या करोगे, सिंपली सा, जैसे इसमें क्या है, एडिशन है, थॉमसियल एडिशन, थर्बल की खोज कर रहे हैं क्या। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यही करने आए थे, कर दिए। अब एरर के केस में क्या करोगे, अलग, अब डेल्टा x की वैल्यू चाहिए, डेल्टा x के लिए क्या करोगे, इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जादू दिखेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इनको क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, गलती सिर्फ ऐड करना है, साइन जरूर लगे लेकिन याद रखना क्या करना है, ये नोटेशन करने का उसका तरीका है, ये सिर्फ ऐड होंगी और इनमें बाकी के फॉर्मूले वगैरह जो भी, जैसे इसमें अभी माइनस करेंगे तो ये में से भी माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई के केस में अलग होगा, उसका अलग नियम कानून। ठीक, तो ये हो गया। एक तो सवाल देख लो, तुम लोग की आत्मा अभी फड़फड़ाएगी, कहोगे गुरु जी क्या टोपा पहना दिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 2 रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितना है गिवन है वाला, 2 रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना है 100 प्लस माइनस
3 ओम, और R2 की वैल्यू है 150 ±2। तो इस केस में क्या है देखो, और आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, मुझे वो क्वेश्चन है पहले पढ़ लें। ये सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बच्चा जानता है इसका फॉर्मूला R1 + R2, ठीक है। तो ये हो गया कि ये 100 है लेकिन 3 तक ये झोल कर सकता है। 100 तो कन्फर्म है कि 100 तक ये बंदा सही जाएगा, लेकिन इसके आगे ये तो कम कर देगा, ये तो वो कर देगा, ये उसकी लिमिट लगा दी गई है। या तो 103 तक जाएगा तो 97 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं, बात खत्म, स्वाहा टाटा। ठीक, तो अब इसमें क्या करो, ये है वैल्यू और ये इतनी एरर कर सकता है। ठीक, अब इसको क्या करोगे, ऐड करना है, ऐड ही ना करना है बालक। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2, दोनों को ऐड करो। तो ये क्या है, इसको मान लो A + डेल्टा A, उसी फॉर्म में लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100, 150, 250, तो पेश है 250। अब प्लस माइनस, ये सिर्फ ऐड होंगे, गलतियाँ सिर्फ ऐड होंगे, उसमें घटा मत देना कि 3 में से 2 गया तो 5 हो गया, 18 हो गया। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, चलो 5 2, और इधर भी ये कितना आ जाएगा 250। मतलब किस फॉर्म में, x = x + डेल्टा x प्लस माइनस, उसी फॉर्म में ऐड कर देना है, सिंपली सा। अब इसी की जगह पे कुछ तमाम तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टेम्परेचर वाला जो भी होता है। तो ये है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब घबराओ नहीं, बेहतरीन लेवल के सवाल अगले वीडियो में होंगे। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्ड किया जा रहा है, इसके बाद IIT JEE लेवल्स का हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक, घबराओ नहीं। अब इसके बाद माइनस के केस में सेम है, सेम है ब्रो। माइनस में कौन सा मंत्र मारना है, ये प्लस माइनस के लिए ही था, मान लो माइनस के लिए भी देख ही लो तुम लोग, नहीं कहोगे। तो A ± डेल्टा A, बोर्ड बेटे। अब यहाँ पे क्या है, B = B ± डेल्टा B, ये है। अब इसमें माइनस करना है तुमको। ठीक, तो x = क्या हो जाएगा, A - B, सिंपल, माइनस कर दिए। अब क्या करोगे, x ± डेल्टा x, ऑल राइट। और लेकिन गलतियाँ ज़रा बताने, सिर्फ ऐड करोगे, तो वो अभी ये कर लेंगे अपन, उससे क्वेश्चन नहीं भूलना, एक एक करते चलो अभी, बाकी इसके एकदम भंडार। जैसे कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर्स आर T1, T1 कितना है 20 ± 0.5, उसमें माइनस नहीं लगा लेना, समझदार हो तुम लोग, डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है 50 0.5, मतलब इसमें लिमिट लग चुका है डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में क्या कर सकता है, ये 20 तक तो एक्यूरेट जलेगा, मतलब 20 के 0.5 की ही एरर करेगा, 0.5 की एरर ही करेगा, या तो उसको आगे ले जाएगा, या तो कम दे सकता है, ज़्यादा दे सकता है, उसमें लिमिट लगा दी गई। ठीक, तो अब क्या करते हैं कुछ, चलो ये सबको क्या है, क्या करोगे, माइनस करना है। T2 में T = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, T = T2 - T1, बड़े में से छोटा घटा दो, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में से 20 गया, 30 ± गलतियाँ सिर्फ ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 1.0। तो ये अगेन है टेम्परेचर, भाई कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस ही करेंगे। ये किस फॉर्म में आ गया, T = T ± डेल्टा T, देखो इनका T देखो, T ± T + डेल्टा T, ये आ गया। प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, लेकिन गलतियों को माफ़ नहीं किया जाएगा, कूटा जाएगा। ठीक,
उसमें क्या है उसको आपको ऐड करोगे सर, माइनस नहीं। ऑलराइट, अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका एक ही नियम है। मल्टीप्लिकेशन में तुम लोग को गुणा नहीं आ रहा है, मैं भूल सुना हूँ तुम लोग के पापा बता रहे थे कि तुम लोग मल्टीप्लाई भूल चुके हो। भूल गए हो तो याद दिलाना पड़ेगा और जादू दिखाना पड़ेगा। क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन बेटे ने मौज कर दी। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव एरर पढ़े ना, द न्यू बोल उसको ना, द रिलेटिव एरर, द न्यू रिलेटिव एरर, द न्यू रिलेटिव एरर इज द sum of all relative error। the new relative error ये क्या गुरुजी क्या लिखा और यहाँ पे क्या है, सेम सवाल प्लस डेल्टा बी। एक एरर है यहाँ पे बी है, हाँ बी में तो गुरुजी बी होगा ना, तो ये क्या है बना रहे हैं। अरे बाप बेटे, डेल्टा ए हो गया। कुछ लोग अभी नीचे आए होंगे, बोले होंगे गुरुजी क्या लिख दिए, तो कुछ नहीं लिखे हैं बच्चे। चलो अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो x इक्वल टू सिंपल सा नियम कानून तुम लोग जानते हो, a इंटू बी। ये x जो नया टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा बी। हाँ देखो b से हमको बहुत हो गया डेल्टा x। अब इसका एक फॉर्मूला, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते थे तुम लोग, डेल्टा जितनी भी एरर है वो अपॉन में ट्रू वैल्यू। ठीक, सिमिलरली सेम केस इसमें भी लगेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो आता है डिफरेंशिएशन से, जो कि आप लोग के सिलेबस में भी है नहीं, तो इसको आगे बताया जाएगा कभी। ठीक, अभी पढ़ लो पहले। इसके बाद ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, जैसे ये एक्स है, ठीक, इसमें क्या करना है, जैसे डेल्टा एरर वाला पूरा सबसे पहले ऊपर एरर लिखो। इस केस में कितनी एरर हो जाएगी, डेल्टा एक्स। टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी, एक्स होगी, शाबाश। इसमें कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ब्रो, इसमें एरर कितनी कर सकता है, ए में डेल्टा ए कर सकता है, अपॉन में टोटल कितनी है इसकी ए है। और इसमें सिर्फ याद रखना सिर्फ प्लस होगा, माइनस मत कर देना भाई, बुरा लगेगा नहीं, अभी कूटूंगा मैं तुम लोग को। यहाँ पे क्या है, डेल्टा बी। बी में कितनी गलती कर सकता है, डेल्टा बी, अपॉन में टोटल वैल्यू उसकी बी ही होगी। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला। सिमिलरली डिवाइड में क्या हो जाएगा, मान लो जैसे यही है और उसमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, वो कर लोगे, एक्स की वैल्यू तो कर लोगे। इसके बाद अब पेश है हमारी तरफ से, उसके लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। डिवाइड है तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं, वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। डेल्टा एक्स जो एरर करो ऊपर लिख दो, अपॉन में जितनी टोटल वैल्यू है। रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट से ही आ गया, द न्यू रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ ऑल रिलेटिव एरर, जितनी भी है। अब यहाँ पे सी होता तो डेल्टा सी अपॉन सी हो जाता, डी होता डेल्टा डी अपॉन डी हो जाता। और ये मत कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे डिवाइड में है तो ये माइनस में हो जाएगा, नहीं नहीं, समझ करना, बुरा लगेगा ना। समझदार सवाल 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 एक एक थे, अभी तुम लोग के सगन के तौर पे है, ठीक है। पेश करते हैं आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल है, फॉर्मूला भूल गया ना बेटे। एरिया का बताओ, एरिया मतलब इसमें लेंथ कितनी गिवन है, 5.7 प्लस माइनस 0.1, ये एल की वैल्यू है, ठीक, कोई बात नहीं। बी की वैल्यू कितनी है, 3.4 प्लस माइनस 0.2, ये है आप लोग की
फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करना है तो फाइंड तो करना पड़ेगा, फाइंड करना है तो करो। एरिया तो तुम लोग को फार्मूला में बता देता हूँ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, पता नहीं है ना तुम लोग को, बताना पड़ता है। अब सबसे पहले ए निकालने के लिए क्या करोगे, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं सेम सिमिलरली एक्स आने वाला है, वो जो आएगा वो क्या होगा एक्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब एक्स निकालने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें एल इंटू बी करना है। ठीक, सिंपली सा जादू दिखाते हैं इसको। 5.7 इंटू 3.4 करें, तुम लोग करो, हम लोग कर लें। तुम क्या ऐसा होता है कि कुछ वहाँ से तुम लोग बोलने लगते हैं, ठीक, तो मतलब मुझे सुन भी देता है गुरु जी 22.5। ठीक, 27 4 5 20 2 22 23 5 15 2 17 कितना हो गया 8 2 1 3 7 2 9 19.38। ठीक, लेकिन इसमें क्या है राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि जादू दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम डिजिट मना ही है तो इसको क्या करो 19 कितना है यहाँ पे 3 है, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ये है ना सब सही तो है। ये क्या कितना है यहाँ पे 1 डिजिट तक ही करना है, तो मतलब 3 है तो इधर कितना हो जाएगा 19.4 समथिंग। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का जादू। अब इसके बाद पेश सवाल। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है पता नहीं, वही तो पता कर रहे हैं। ठीक है, नाराज का हो रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू आ गई है कितनी 19.4। तो यहाँ पे लिख दोगे 19.4, 4 पे 4। और डेल्टा ए की ये कितनी एरर कर सकता है 0.1 की। ठीक है, लो लिख दिए। और अपॉन में इसका टोटल कितना है 5.7 सब लिखा है। प्लस डेल्टा बी में कितना कर सकता है ये आ गया मैं ये 0.2 की। और अपॉन में अरे यार ये कितना है 3.4। अब इन दोनों का एलसीएम लो, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं अगला सवाल। नहीं अभी अगला नहीं, इसके बाद क्या है, अभी एक एक सवाल चल रहा है, ठीक। इसके बाद एक तो एग्जाम्पल देख लो डिवीजन वाला भी, नहीं कहोगे तुम लोग गुरु जी जादू दिखा दिए हमको। तो अब क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा द वोल्टेज अक्रॉस अ वायर। अभी सिंपल सवाल है, ठीक है, बोर्ड में इतना ठीक है पर्याप्त। द वोल्टेज अक्रॉस अ वायर इज कितना है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट का, ठीक। एंड द करंट, ये वोल्टेज एंड करंट कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 का, ठीक। फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बोलता है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। क्या हो जाएगा यहाँ से v इक्वल टू आर आई, अब v अपॉन आई हो जाएगा, ठीक। ये r का फॉर्मूला जिसको नहीं पता था उसके लिए, ठीक। तुम लोग इसे पढ़ के आए हो, अभी तुम लोग होशियार भी हो, पता चला ऐसा हमको, तुम लोग को ये आर भी रहा होगा। तो सबसे पहले r इक्वल टू क्या है v अपॉन आई, मतलब इसको सबसे पहले इसको तो उड़ा दो एकदम। तो यहाँ पे x जो आएगा वो क्या हो जाएगा a अपॉन बी, इसकी जगह पे ए बी, ठीक। डेल्टा ए डेल्टा बी, और ये तो है ए और ये बी। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन बी, ए का वैल्यू कितना है 100, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है v अपॉन आई है, 10 एक जीरो से 10 आ गया, ठीक। x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना है, कितना है। अब फॉर्मूला क्या था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी है बाबू, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको क्या लिख रहे हैं 10। इसके बाद एक कितना कर सकते हैं जूल 5, क्या 5 पे 5
और डेल्टा बी में 0.2/10। अब ये क्या है, इसको इधर भेजोगे, अपना तुम लोग सॉल्व कर लेना। बस ये हो गया 44। अब इसके बाद एक और है, पावर अगर लगे हो तब क्या करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे ना उसी से न्यूमेरिकल तुम लोग के अच्छे अच्छे ही लेंगे, उसको हमेशा याद रखना, ठीक। वो भी कुछ नहीं है, ऐसा जादू दिखाने वाला। जैसे मान लो कि क्या है यहाँ पे, एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू है ए बी सी है, इनके पावर है पी क्यू आर, ठीक। ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो कुछ नहीं, नो ब्रो। इसको, इस इक्वेशन को बोलते हैं पावर रेज्ड टू एन एरर। देख रहे गुरु जी, आर्टिकल का भी उपयोग करते हैं, तुम लोग भी क्या करो। अब इस केस में क्या करते हैं, केस स्टडी करेंगे ना कल। लिसन, लुक, इसको एक्स, ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तुम लोग को पता था ना। सेम यहाँ पे बड़ा सा एकदम, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, शुरू करो कार्यक्रम। इसके क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा ऊपर, अरे बगल में आ जाएगा नीचे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू आ जाएगा इधर, चले। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन, कुछ नहीं है, जो पावर है ऊपर नहीं रहेंगे, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइड में, बस डेल्टा बी अपॉन बी है। बाकी तो ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा नीचे, माइनस मत करना, एरर में बाबू कूट दिए जाओगे। और आर, अच्छा हमें सिखा दिया, डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये हो गया पावर रेज टू एन एरर। अब इसमें बोल दे परसेंटेज एरर, वो तो कमजोर नहीं होते हैं सब, बोल दे कि आप लोग बताएं हमें इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 पी इंटू डेल ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस यहाँ पे डी डी ई बी सी डी वी वट एवर है, तो सब लिख देना, सबको ऐड कर देना, ठीक है। आर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक। ये हो गया आप लोग का इससे रिलेटेड एक सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से आगे के क्वेश्चन हिलेंगे, याद रखना। मैं बोल रहा हूँ जो कल के न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल पे, कड़क एकदम। आज एक मौज के लिए देख लो, लेके आया हूँ, दिख रहा है पहले गुरु जी इसका तो पहले जादू तो हटाइए, जादू जादू। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बालक, पढ़ लिए होगे तुम लोग ना, अभी नहीं पढ़े हो तो तुम लोग पढ़ लो अभी। उससे क्या होगा, थोड़ा सा फोन आ रहा है, मैं इसको फ्लाइट मोड, हाँ ठीक है। कहाँ गया सवाल पे सवाल, अच्छा बेटा कहाँ गया, द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर, अच्छा 1% है, प्लस 3% प्लस 4% प्लस 2% है, ठीक। 1 3 2, ठीक है। और क्या ये एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अपन लोग तो इसके भूत है, भूत को हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स सीधे लिखो, परसेंटेज एरर है 100 लगाना मत भूलें, 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, वेरी गुड। इसके बाद पेश है आप लोग के खिदमत में द्विवेदी जी, कहाँ गए भाई, प्लस डेल्टा बी अपॉन, इसके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो तुम लोग, बी प्लस
3 आएगा डेल्टा सी अपॉन सी। इसके बाद 1.3 to 1% है, 2% है। जब 2% है तो 2% में क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं करोगे। P-T-C-T-7। अब इस केस में क्या है, इसको 100 है, इसको अगर 100 जैसे तुम लोग कॉमन ले लोगे तो इंटू डेल्टा है ए से ए प्लस क्या है मुझे बना डेल्टा बी अपॉन बी इंटू नहीं, 100 को भी बाहर में लेते हैं, ठीक है। डेल्टा सी अपॉन सी, यहाँ मैं भूल गया गुरु, इंटू 100 एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, 100 से 100 मरा। उसके बाद और इस सब का कितना है, और इसमें क्या है, परसेंटेज दिया हुआ, तो परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज सबको लिख दो कितना है, इसका कितना है 1% है, 3% प्लस 2% कितना होता है, 3 1 4 2 6%, ठीक। तो इसका एक्स का कितना आ गया 6%, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समाप्त, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। कल के वीडियो में क्या होगा, इसके एकदम बेहतरीन लेवल के सवाल, ठीक है। आज तो क्या था, एकदम बेसिक सा था, क्योंकि क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। अब इसके बाद जो आएगा उसमें एकदम सिर्फ न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक। तो कल का वीडियो देखने से पहले आज का एकदम फॉर्मूला वगैरह सब दिमाग पे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, पढ़ते रहो बच्चा।